राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मियों में सुबह के समय हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें। तो देखिए, जिस तरह से मौसम के अनुसार हमारा रहन सहन होता है, हमारी दिनचर्या होती है, उसी तरह से मौसम के अनुसार ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं स्नान आदि करके अपने घर के सुबह के सारे काम करके आ चुकी हूँ। और देखिए, यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं। अब मैं उनको जगाऊंगी, तो जगाने से पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इसके बाद से ताली बजाकर बड़े ही प्यार से मैं अपने लाला को उठाती हूँ। उठिए लाला, सुबह हो गई है लाला, अब उठ जाइए। इस तरह से बोलते हुए बड़े ही प्यार से मैं अपने कान्हा जी को उठाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भजन गाते हुए भी अपने लाला को उठा सकते हैं। अब देखिए, हल्के हाथों से हम उनके हाथ पैर को दबा देंगे। इसके बाद से बड़े ही प्यार से सहलाते हुए हम अपने लाला को उठाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को उठाकर उनके सिंहासन पे उनको विराजमान कर दिया है। अब मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो सुबह में मैं उनको दूध का भोग नहीं लगाती हूँ, मिश्री का या फिर मैं फ्रूट का भोग लगाती हूँ। दूध का भोग मैं उनको बाद में लगाती हूँ। तो देखिए, पहले मैं उनको जल पिला दूँगी, इसके बाद से अपने हाथों से मैं उनको मिश्री का भोग लगाऊँगी। अब जब तक मेरे लाला भोग लगाएँगे, तब तक मैं अपने पूजा की तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने उनके पास रात के समय भोग और जल रखा था, वो मैं हटा लूँगी और मटके को अच्छे से साफ करके शुद्ध जल भर के मैं दोबारा से ले आऊँगी। यहाँ पे मेरे लाला ने भोग लगा लिया है। अब मैं भोग प्रसाद हटा लूँगी। इसके बाद मैं उनको स्नान कराऊँगी। तो स्नान कराने से पहले मैं यहाँ पे दीपक जला लेती हूँ। इसके बाद से जिस पात्र में मैं रोज़ाना उनको स्नान कराती हूँ, वो मैंने पात्र ले लिया है। आप चाहें तो इसमें तुलसी पत्र या फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर भी कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्नान कराने के लिए कान्हा जी को विराजमान कर लिया है। अब मैं दूध से उनको स्नान कराऊँगी। तो देखिए, अभी हल्की गर्मियों की शुरुआत भी हो गई है। आप दूध से, चंदन पाउडर से या फिर सुविधा हो तो पंचामृत से भी उनको स्नान करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले दूध से स्नान कराएंगे, इसके बाद से हम शुद्ध जल से अपने कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद से हम साफ तौलिए से उनको पोंछ लेंगे और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है, ये भगवान का प्रसाद बन गया है। तो आप चाहें तो इसे ग्रहण भी कर सकते हैं या फिर आप पेड़-पौधे में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से पोंछकर अपने कान्हा जी को विराजमान कर लिया है और उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, पोशाक वगैरह सभी कुछ मैंने तैयार कर लिया है। अब पहले मैं उनको इत्र सेवा दूँगी, इसके बाद मैं उनको पोशाक धारण कराऊँगी और उनका श्रृंगार करूँगी। तो देखिए, अभी बच्चों के स्कूल भी बंद है, तो सुबह में ज़्यादा टाइम मिल जाता है पूजा-पाठ के लिए, तो इसलिए मैं उनको सुबह में इत्र सेवा दे देती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं शाम के समय उनको इत्र की सेवा देती हूँ। यहाँ पे हम गोपाल जी को अच्छे से इत्र से मालिश करेंगे। इत्र से मालिश के बाद हम उनको पोशाक धारण कराएँगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उनको पोशाक धारण करा दिया है और उनका श्रृंगार कर दिया है। अब उनके वस्त्रों पे हम इत्र लगा देंगे और गर्मियों में आप लड्डू गोपाल जी को हल्के कॉटन के ही पोशाक धारण कराएँ। अब हम उनको चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद से हम दर्पण सेवा देंगे। आप जब भी उनका श्रृंगार करें, उनको दर्पण सेवा ज़रूर से दें। दर्पण सेवा के बाद हम उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास फूल हो तो आप फूल ज़रूर से अर्पित करें। फूल अर्पित करने से हमारे लड्डू गोपाल जी के पास ठंडक बनी रहती है और अभी आपको आसानी से फूल भी मिल जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे फूल भी अभी खिलते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे जल अर्पित कर दूँगी। तो जल मैंने मटके में भर लिया है। होली के दिन से मैं लड्डू गोपाल जी के पास मटके में ही जल रखती हूँ। जल में आप तुलसी पत्र ज़रूर से डाल दें। अब जल अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाऊंगी, गौ माता को मैं धूप दिखा दूंगी। इसके बाद मैं भोग प्रसाद अर्पित कर दूंगी। तो देखिए, आज भोग में मैं गोपाल जी को लड्डू का भोग लगा रही हूँ। फ्रूट अभी नहीं था, इसलिए मैंने लड्डू का भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब मैं प्रेम पूर्वक अपने कान्हा जी की आरती कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की, गौ माता की, सभी की मैं आरती कर लूँगी और मंदिर में मैंने पूजा अर्चना कर लिया है। इसके बाद मैं आचमनी कर लेती हूँ और मैं अपनी पूजा को पूर्ण कर लेती हूँ। इस तरह से सुबह के समय
लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा करती हूँ। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल-चूक के लिए मैं गोपाल जी से क्षमा याचना करती हूँ और फिर मैं मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो देखिए फ़िलहाल इस तरह से अभी मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ही कम हैं, हल्की गर्मियों की भी शुरुआत हो रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।